खनौरी बॉर्डर पर पिछले 27 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत जहां लगातार बिगड़ती जा रही है, वहीं डल्लेवाल से मिलकर समर्थन देने वाले नेताओं के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज खनौरी बॉर्डर पर कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा पहुंची और डल्लेवाल से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य चिंताजनक है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत करके डल्लेवाल का अनशन खुलवाए। हमने उनके चिंता व्यक्त की है और उनकी सेहत के बारे में भी और संदेश भी दिया है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। और उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है बहुत सख्त है, लेकिन वो जिस बात को लेकर बैठे हैं पूरे किसानों की एक आवाज़ बने हैं। यार कुछ नहीं दिख रहा। सरकार उनकी आवाज़ को सुने। बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने उनसे आग्रह किया कि ना बोलें, क्योंकि 28 दिन हो गए हैं तो एक शब्द भी बोलते हैं तो एनर्जी निकलती है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमने अपनी सपोर्ट की सभी साथियों ने। डॉक्टरों ने भी चिंता जाहिर की है कि उनकी सेहत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कुछ भी है उनको अभी तक। जी बिल्कुल, ये सरकार ऐसे जिसने किसानों की नहीं सुनी, जो साल भर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं, सिंहासन में बैठे हैं, लेकिन ना डल्लेवाल जी की सेहत की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। करोड़ों किसान जो देश के अन्नदाता हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे। उनकी बात को पहले कहा कि हम मानेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर गए हैं। अभी तक कुछ एक कदम नहीं बढ़ाया है। अब तो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है, तो किस बात की देर है। डल्लेवाल जी की हालत बिगड़ती जा रही है, उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आगे आके बातचीत करें और इसका हल निकालें और डल्लेवाल जी को उठाएं, इस अनशन से उठाएं और किसानों की बात को मानकर एमएसपी को कानूनी दर्जा दें। बीजेपी के पंजाब साथी हैं सुनील जाखड़, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ नेता आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, राजनीति चमकाने आ रहे हैं, उनको बंद करनी चाहिए। मगर कोई भी डल्लेवाल साहब को ये नहीं बोलता कि आप अनशन छोड़ के इलाज करवाएं। हम तो यही कहेंगे, हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ आए, फोटो खिंचवा लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो दें। भाजपा के कान तो खोलें, अपने सरकार के कान खोलें, बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है। इनकी सेहत की चिंता क्या उन्हें नहीं है? चिंता करें वो भी किसान नेता, उनके पिताजी ने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई, तो उन्हें भी आज किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे पुराने साथी रहे हैं, भाई हैं, हम जानते हैं कि, लेकिन अब आज पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है, किसानों के साथ आए, खड़े हों यहाँ। वो मैम नायब शाह ने कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है, आंदोलन सिर्फ पंजाब में ही है, हरियाणा किसान खुश है। बात और पंजाब की जमीन पे बैठे हैं। अभी आपको मालूम है धान की जो बदहाली हुई, ना डीएपी मिला, ना हमें यूरिया मिला, और अब कीमत भी बढ़ा रहे हैं, वजन भी कम कर रहे हैं, ये सारा चल रहा है हरियाणा में। लेकिन किसान जब एक साथ है, देश का करोड़ों किसान एक साथ है इस मुद्दे में। कुमारी सैलजा ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग जायज है, क्योंकि किसानों की फसलों को औने पौने दामों में खरीदा जाता रहा है और किसान हमेशा नुकसान में ही रहता है। सैलजा ने कहा कि किसान सर्दी, धूप और बारिश जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश के लिए अनाज पैदा करता है, जिसके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी मोदी सरकार ने 2 साल पहले किसानों से एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन ना तो सरकार ने अपना वादा निभाया और ना ही आमरण अनशन कर रहे किसान नेता से सरकार बातचीत कर रही है। ऐसे में किसानों का ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खनौरी बॉर्डर से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।